अल नीनो से सूखे का खतरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद से लगातार अल नीनो की चर्चा पूरे देश भर में है। तो देखिए, इस साल अगर बारिश कम हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, क्या सूखे का खतरा बढ़ सकता है और आखिर क्यों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ छाया चौधरी। तो देखिए, इन सब की वजह है एल नीनो। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका असर करोड़ों किसानों, शहरों में पानी, बिजली उत्पादन और हमारी अर्थव्यवस्था तक पड़ सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि आखिर एल नीनो है क्या। तो देखिए, ये भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए खतरा कितना बड़ा है। क्योंकि जब से केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है, हर तरफ इसी की चर्चा, सरकार क्या तैयारी कर रही है और सबसे जरूरी कि किसानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए एक एक करके सारे आपके सवालों का जवाब मैं दे देती हूँ। आखिर एल नीनो क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। कल्पना कीजिए, धरती का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सामान्य दिनों में यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर तेज हवाएं चलती हैं और एक एक करके स्टेप बाय आपको समझाते जा रही हूँ। ये हवाएं अगर गर्म समुद्री पानी को ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ धकेल देती हैं और दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर आता है। ये प्रोसेस आपने समझ लिया। अब यही सामान्य व्यवस्था दुनिया के मौसम को संतुलित रखती है, लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, यानी कि जब ये हवाएं कमजोर पड़ती हैं तो गर्म पानी वापस पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ से फैलने लगता है। समुद्र का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है और इसी स्थिति को एल नीनो कहा जाता है। अब इससे सूखे से कैसे जुड़ा जा रहा है, अब देश भर में सूखा क्यों आएगा, ये भी आप समझ लीजिए। यानी एल नीनो कोई तूफान नहीं है, कोई चक्रवात नहीं है, बल्कि समुद्र के तापमान और हवाओं में आने वाला एक प्राकृतिक बदलाव है जो कि पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। अभी इस मौसम के प्रभाव से भारत को क्या असर पड़ेगा, भारत में इसका असर क्यों होता है, अब ये सवाल है। इसका जवाब सुन लीजिए। प्रशांत महासागर हजारों किलोमीटर दूर है भारत से, तो फिर भारत में बारिश पर इसका असर कैसे, ये आपके मन में सवाल आया होगा। दरअसल भारत का मानसून पूरी दुनिया की समुद्री और वायुमंडलीय गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। जब एल नीनो आता है तो मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ सकती हैं और बादल कम बनते हैं। अब बादल कम बनेंगे तो बारिश भी कम होगी, बारिश कम होगी तो सूखा तो होगा ही, बारिश देर से आएगी। इस बार भी आपने देखा कि मानसून काफी देर से आया, बीच बीच में लंबे समय तक बारिश रुक जाती है। इसे ही वैज्ञानिक ड्राई स्पेल कहते हैं। हालांकि हर बार एल नीनो आने का मतलब सूखा नहीं होता, कई बार एल नीनो आने का मतलब कुछ और भी होता है। क्या होता है, अगर हिंद महासागर की परिस्थितियां अनुकूल हो तो उसका असर काफी हद तक कम भी हो सकता है। अब ये समझना होगा कि पहले भी इसका असर पड़ा है या नहीं भारत में, आखिर क्यों गृह मंत्री ने ये कहा है। तो भारत में पहले भी कई बार एल नीनो का असर देखा गया है। 1987 जब एल नीनो का असर देखने को मिला, 2002 में भी, 2009 में भी, यहाँ तक कि 2015 में भी एल नीनो का असर देखने को मिला। और यही नहीं, हाल फिलहाल में अगर बात करें तो ये 2026 से पहले 2023 में भी देखने को मिला था। इन वर्षों में कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश हुई थी, फसलों को नुकसान पहुंचा था। अब बारिश होगी नहीं तो फसल को नुकसान तो पहुंचेगा ही। जलाशयों में पानी कम हो गया, लोगों के लिए पानी की पूर्ति नहीं हो पाई और इसे ही सूखे की स्थिति कहा गया। कई राज्यों में सूखे जैसी स्थिति बन गई थी। अभी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए खतरा कितना है। पूरे भारत की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं सबसे अहम, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। तो मध्य प्रदेश में बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। सोयाबीन, मक्का, उड़द, ये तमाम जो फसलें हैं मध्य प्रदेश में लगाई जाती हैं। मूंग हो गया, धान हो गया, ये सब फसलें भी मध्य प्रदेश में लगाई जाती है। इसके साथ ही कपास की फसल भी मध्य प्रदेश में खूब होती है। इन सभी फसलों की शुरुआत अच्छी बारिश पर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ में धान और मध्य प्रदेश में ये सब। अगर मानसून देर से आया या फिर बीच में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई तो बुआई प्रभावित होगी, फसल के लिए पानी नहीं मिलेगा, फसल खराब हो जाएगी, दोबारा बीज डालने की नौबत आ सकती है और इससे किसानों की लागत बढ़ेगी, किसान परेशान होंगे, उत्पादन भी घटेगा। अगर बारिश ही नहीं होगी, फसल ही अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली उत्पादन कम होगा। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ को देश का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। अगर बारिश कम हुई तो नर्सरी प्रभावित होगी, रोपाई देर से होगी और धान बोने के लिए भी ज्यादा बारिश या फिर पानी की जरूरत होती है। खेतों में काफी मात्रा में पानी चाहिए होती है। तालाब और जलाशय नहीं भरेंगे तो इससे भी असर पड़ेगा। असर खेती के साथ साथ पीने के पानी और बिजली उत्पादन पर भी बढ़ सकता है।
अमित शाह ने क्या निर्देश दिए हैं जिसकी चर्चा है, ये मैंने सबसे पहले कहा था, आप सुन लीजिए। संभावित सूखे की आशंका को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में साफ कहा गया, अगर एल नीनो की वजह से बारिश कम होती है तो हालात बिगड़ने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि पहले से तैयारी करनी है। यानी कि पहले से ही प्रिपेयर करने के लिए सभी जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं, विभाग के जिम्मेदार होते हैं, उनको कहा गया है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि जलाशयों की लगातार निगरानी रखी जाए, क्योंकि गर्मी के दिनों में जलाशय सब सूख जाते हैं, खुदाई की जाती है। पेयजल की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने की बात कही है केंद्रीय गृह मंत्री ने। किसानों तक समय पर सलाह पहुंचाने की बात कही है। सूखा राहत की तैयारी पूरी रखे जाने की बात भी कही है और सभी विभाग मिलकर काम करें, ये भी सख्त निर्देश है, ताकि किसी भी संकट से समय रहते निपटा जा सके। अब देखिए कौन कौन सा विभाग इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ये भी आपको मैं बता देती हूँ। मौसम विभाग यानी कि IMD लगातार मॉनसून और बारिश का पूर्वानुमान जारी करता है। केंद्रीय जल आयोग जलाशयों और नदियों पर नजर रखता है, यानी कि इनकी भी जिम्मेदारी। तीसरा, कृषि मंत्रालय किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करता है। राज्य सरकारों के कृषि, जल संसाधन, बिजली, पंचायत और पशुपालन विभाग की लगातार तैयारी भी जुटे रहते हैं। इन सभी विभागों को ये निर्देश है कि पहले से प्लानिंग करके रखें। अगर हालात गंभीर होते हैं तो फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA भी राहत और प्रबंधन की अहम भूमिका निभाता है। अब सबसे अहम कि अगर एल नीनो का प्रभाव दिखता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर देश भर में, तो किसान क्या करें। अगर बारिश देर से हो और पहली हल्की बारिश में जल्दबाजी बुआई बिल्कुल भी मत करें। स्थानीय कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह जरूर आप लें। कम अवधि वाली किस्मों का चयन करें। जहां संभव हो कम पानी वाली फसलें अपनाने की हिदायत दी गई है, अपील की गई है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल करने की भी सलाह है। खेत की मेड़बंदी करें ताकि बारिश का पानी खेत में ही रुक जाए। और सबसे जरूरी, फसल बीमा जरूर कराएं। फसल बीमा अगर आप कराते हैं तो आपको ये सावधानी होगी कि अगर आपका नुकसान होता भी है तो सरकार की तरफ से इसे दे दिया जाएगा और आर्थिक मदद आपको मिल जाएगी। और अब बात करते हैं कि किसान बिल्कुल भी क्या ना करे। तो देखिए ये भी बहुत अहम है, किसान बिल्कुल भी क्या ना करे। बिना पर्याप्त बारिश के महंगे बीज ना बोएं। पूरे खेत में केवल एक ही फसल लगाने का जोखिम मत उठाएं। इन सबसे नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। भूजल का जरूरत से ज्यादा दोहन ना करें और उसके साथ ही अफवाहों पर खास करके ध्यान मत दें। अफवाहों के आधार पर खेती के फैसले बिल्कुल भी ना चुनें। और याद रखिए सबसे अहम बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक एल नीनो को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके असर को जरूर कम किया जा सकता है। और असर को कम करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सूझबूझ दिखाएंगे तो ऑब्वियसली असर बहुत कम मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता हो या फिर देश भर की जनता हो। अलर्ट रहिए, ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।